जहां माफियाओं का राज है, जहां गुंडों की मौज है, जहां पुलिस जान से डरती हो, पूर्वांचल का एक जिला ऐसा भी है जो योगी सरकार में बाहुबलियों से पटा है। जिला है आजमगढ़। जिला आजमगढ़ में आज भी विकास की बात कम होती है, गोली की बात ज्यादा होती है। आजमगढ़ की वो कहानी आज हम आपको बताएंगे जो आपको देखनी चाहिए, ताकि आपको पता चले एक शहर ऐसा भी है जहां न बदलती है तस्वीर, न बदलती है बातें, न कम होते हैं माफिया और न ही कम होती है गुंडागर्दी। जहां आतंकी कनेक्शन भी जुड़ा होता है, जहां पुलिस का खौफ भी दिखता है और जहां पुलिस खौफ में भी होती है। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा पड़ताल पर निकले। पड़ताल पर उन्होंने आजमगढ़ के कई हिस्सों को बहुत करीब से देखा। आजमगढ़ आज भी क्यों नहीं बदल पाया? जहां के सांसद अखिलेश यादव हो, वहां आज भी हालात क्यों नहीं बदल पा रहे? पूर्वांचल में आजमगढ़ सबसे बिगड़ा जिला माना जाता है। कारण चाहे जो भी हो, आजमगढ़ में विकास के नाम पर केवल माफियाओं का विकास हुआ है। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। शिक्षा की बात करें तो सरकारी स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और सरकार केवल बातें करती है। आजमगढ़ में पूर्वांचल के माफिया रहते हैं। कानून को खुद माफियाओं से डर लगता है। कानून का रास्ता इतना आसान नहीं है कि वो आजमगढ़ के कुछ गांवों में आसानी से घुस जाए। न बदला आजमगढ़ का नक्शा, न बदले हालात, न बदली तस्वीर और न ही बदले वहां के नेता। आजमगढ़ के साथ दो इतिहास है। पहला, नेताओं ने लूटा और नेताओं की शह पर माफियाओं और गुंडों ने हर पल आजमगढ़ को लूटा। आजमगढ़ को माफियागढ़ भी कहते हैं। आइए आपको आज माफियागढ़ में खुले आसमान में घूम रहे ऐसे माफियाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें जानता तो हर कोई है, लेकिन पुलिस को आज भी उनसे डर लगता है। यूपी का इकलौता जिला ऐसा है जहां ना तो सीएम योगी का कानून चलता है, ना ही यहां किसी डीएम का कानून चलता है, क्योंकि यहां माफियाओं के आगे शहर मजबूर होता है। बीजेपी 2017 में एक सीट भी नहीं जीत पाई और 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव से फिर बीजेपी की करारी हार हुई। यानी यहाँ के माफिया और गुंडे ये जानते हैं कि अगर बीजेपी को वोट किया तो सफाई तय है। आजमगढ़ के ज्यादातर क्षेत्रों में आज भी गुंडा राज कायम है। आज भी आजमगढ़ में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पुलिस अकेले जाने से डरती है। जैसे कि आजमगढ़ में एक नदी के बीच में बसा हुआ टापू है और गांव का नाम हथिया है, जहां आज भी अकेले पुलिस जाने से भयभीत होती है। इस गांव का डर आज भी पुलिस को सताता है और पुलिस अगर जाती भी है तो बिना तैयारी नहीं जाती। जाने से पहले पुलिस को सोचना पड़ता है कि इस गांव से वापस कैसे आना है। ये कहानी किसी एक गांव की नहीं है। एक के बाद एक गांव ऐसे हैं जहां पुलिस थर थर कांपती है। हथिया गांव के बगल में ही एक और गांव है जहां पुलिस को डर लगता है। गांव का नाम है बम्हौर, जहां के कट्टे से महान गायक गुलशन कुमार की हत्या हुई थी। यहां कट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस को इसकी भनक भी है, लेकिन आज तक आजमगढ़ पुलिस का सिर नाकामी से झुका रहा। कुछ नहीं कर पाती पुलिस। ना ही वो गांव में जाती है और ना ही वो जाने के बारे में सोच पाती है, क्योंकि उन्हें पता है एक कट्टे की कीमत क्या है। तो योगी की पुलिस आजमगढ़ में जाकर इन गोरख धंधा करने वालों को सलाखों के पीछे नहीं डाल सकती। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। दरअसल इसके पीछे पुलिस का डर भी है, जिसे आप समझ भी रहे होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस सलाखों के पीछे ऐसे अपराधियों और माफियाओं को डाल सकती है, लेकिन डालने से पहले उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता होगी। और पुलिस के 303 से ज्यादा अच्छा है उनका देसी कट्टा, जिस कट्टे से गुलशन कुमार की हत्या की गई थी। आजमगढ़ का एक क्षेत्र है सराय मीरपुरी। दुनिया में एक आतंकी की वजह से आजमगढ़ का नाम बदनाम हुआ। आतंकी का नाम है अबू सलीम। अबू सलीम दाऊद का दाहिना हाथ था। आज भी पुलिस अबू सलीम के इलाके में जाने से पहले सोचती है। इस क्षेत्र के स्कूल आज भी खंडहर दिखाई पड़ते हैं। सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है कि यहाँ एक अच्छे आजमगढ़ की उम्मीद नहीं कर सकती। अबू सलीम का घर है, आलीशान बंगला है, घर तक जाने में भी डर लगता है। अबू सलीम तो आतंकी निकला, लेकिन अब भी बदनामी की चादर ऐसी है कि वो हट नहीं पा रही है। यही कारण है कि न सड़क पर सरकार का ध्यान है, न ही स्कूलों पर किसी की नजर है। आजमगढ़ विचारों से कभी बदला ही नहीं। जब बदलेगा तो शायद शहर भी बदलेगा। एक माफिया डॉन है, पूर्वांचल का सबसे बड़े माफियाओं में उसका नाम है कुट्टू सिंह। कुट्टू सिंह भी आजमगढ़ का रहने वाला है। अभी हाल में लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड में इसका नाम आया था। इसके क्षेत्र में पुलिस जाने से डरती है और डर ऐसा है कि वो साफ साफ दिखता है। कप्तान कोई भी आए, कोई भी जाए, बस नहीं खत्म होता तो वो इन इलाकों में पुलिस का डर जो हमेशा बना रहता है।
हिस्ट्री शीटर अजीत सिंह की हत्या में आरोपी बनाया गया कुख्यात अपराधी D11 गैंग का सरगना कुट्टू सिंह जेल में रहकर हत्या कराने में माहिर माना जाता है। इसके पहले जेल में रहते हुए उस पर जेलर दीप सागर और पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या का आरोप लग चुका है। अब सीपू सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह हिस्ट्री शीटर अजीत सिंह की हत्या के बाद कुट्टू फिर से चर्चा में। माफिया अखंड सिंह का नाम आज भी आजमगढ़ में बरकरार है। अखंड सिंह का नाम आज भी चलता है और अखंड सिंह आजमगढ़ के बाहुबली अखंड प्रताप सिंह के नाम से जाना जाता है। अखंड प्रताप सिंह ने सपा, बसपा और बीजेपी के कई बड़े नेताओं और ऊंचे ओहदे के अधिकारियों के यहाँ अपना ठिकाना बनाया हुआ है। यही कारण है कि कई बार पुलिस उस पे आरोप तो लगाती है, लेकिन पुलिस उल्टे उसके चक्कर में पड़ जाती है और पुलिस पर इस बात के आरोप लगने लगते हैं कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी के बजाय उसके लिए ही काम करते हैं और पुलिस के कुछ लोग तो उसके लिए मुखबरी भी करते हैं। वो अपने गुंडाई के बल पर न केवल स्वयं तरमा ब्लॉक का प्रमुख रहा, बल्कि अपनी पत्नी को भी ब्लॉक प्रमुख बनवाता है। सपा सरकार में धनराज यादव की हत्या के बाद पुलिस ने अखंड को गिरफ्तार करने के लिए जरूरी सख्ती भी दिखाई, लेकिन अखंड बचने के लिए प्रदेश सरकार के बड़े मंत्रियों की शरण में जाकर रहने लगा था। इसी साठगांठ की वजह से अखंड ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में अतरौलिया क्षेत्र से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। लेकिन अगर आजमगढ़ नहीं बदला तो किससे सवाल पूछा जाना चाहिए? उन नेताओं से जो अपने आशीर्वाद से वहाँ के माफियाओं की मदद करते हैं, या उन लोगों से जो आजमगढ़ को बदलने में अपनी भूमिका नहीं निभा पाते। आजमगढ़ की गलियों में आज भी डर खौफ दिखाई देता है। शिक्षा में पिछड़ रहा आजमगढ़ बातों में तो आगे है, लेकिन जमीनी हकीकत में सालों पीछे दिखाई देता है। दीपक उपाध्याय, आजमगढ़, ग्लोबल भारत, उत्तर प्रदेश। जहां माफियाओं का राज है, जहां गुंडों की मौज है, जहां पुलिस जान से डरती हो, पूर्वांचल का एक जिला ऐसा भी है जो योगी सरकार में बाहुबलियों से पटा है। जिला है आजमगढ़। जिला आजमगढ़ में आज भी विकास की बात कम होती है, गोली की बात ज्यादा होती है। आजमगढ़ की वो कहानी आज हम आपको बताएंगे जो आपको देखनी चाहिए, ताकि आपको पता चले एक शहर ऐसा भी है जहां न बदलती है तस्वीर, न बदलती है बातें, न कम होते हैं माफिया और न ही कम होती है गुंडागर्दी। जहां आतंकी कनेक्शन भी जुड़ा होता है, जहां पुलिस का खौफ भी दिखता है और जहां पुलिस खौफ में भी होती है। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा पड़ताल पर निकले। पड़ताल पर उन्होंने आजमगढ़ के कई हिस्सों को बहुत करीब से देखा। आजमगढ़ आज भी क्यों नहीं बदल पाया? जहां के सांसद अखिलेश यादव हो, वहां आज भी हालात क्यों नहीं बदल पा रहे? पूर्वांचल में आजमगढ़ सबसे बिगड़ा जिला माना जाता है। कारण चाहे जो भी हो, आजमगढ़ में विकास के नाम पर केवल माफियाओं का विकास हुआ है। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। शिक्षा की बात करें तो सरकारी स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और सरकार केवल बातें करती है। आजमगढ़ में पूर्वांचल के माफिया रहते हैं। कानून को खुद माफियाओं से डर लगता है। कानून का रास्ता इतना आसान नहीं है कि वो आजमगढ़ के कुछ गांवों में आसानी से घुस जाए। न बदला आजमगढ़ का नक्शा, न बदले हालात, न बदली तस्वीर और न ही बदले वहाँ के नेता। आजमगढ़ के साथ दो इतिहास है। पहला, नेताओं ने लूटा और नेताओं की शह पर माफियाओं और गुंडों ने हर पल आजमगढ़ को लूटा। आजमगढ़ को माफियागढ़ भी कहते हैं। आइए आपको आज माफियागढ़ में खुले आसमान में घूम रहे ऐसे माफियाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें जानता तो हर कोई है, लेकिन पुलिस को आज भी उनसे डर लगता है। यूपी का इकलौता जिला ऐसा है जहां ना तो सीएम योगी का कानून चलता है, ना ही यहां किसी डीएम का कानून चलता है, क्योंकि यहां माफियाओं के आगे शहर मजबूर होता है। बीजेपी 2017 में एक सीट भी नहीं जीत पाई और 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव से फिर बीजेपी की करारी हार हुई। यानी यहाँ के माफिया और गुंडे ये जानते हैं कि अगर बीजेपी को वोट किया तो सफाई तय है। आजमगढ़ के ज्यादातर क्षेत्रों में आज भी गुंडा राज कायम है। आज भी आजमगढ़ में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पुलिस अकेले जाने से डरती है। जैसे कि आजमगढ़ में एक नदी के बीच में बसा हुआ टापू है और गांव का नाम हथिया है, जहां आज भी अकेले पुलिस जाने से भयभीत होती है। इस गांव का डर आज भी पुलिस को सताता है और पुलिस अगर जाती भी है तो बिना तैयारी नहीं जाती। जाने से पहले पुलिस को सोचना पड़ता है कि इस गांव से वापस कैसे आना है। ये कहानी किसी एक गांव की नहीं है। एक के बाद एक गांव ऐसे हैं जहां पुलिस थर थर कांपती है। हथिया गांव के बगल में ही एक और गांव है जहां पुलिस को डर लगता है।
गांव का नाम है बम्हौर, जहां के कट्टे से महान गायक गुलशन कुमार की हत्या हुई थी। यहाँ कट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस को इसकी भनक भी है, लेकिन आज तक आजमगढ़ पुलिस का सिर नाकामी से झुका रहा। कुछ नहीं कर पाती पुलिस, ना ही वो गांव में जाती है और ना ही वो जाने के बारे में सोच पाती है, क्योंकि उन्हें पता है एक कट्टे की कीमत क्या है। तो योगी की पुलिस आजमगढ़ में जाकर इन गोरख धंधा करने वालों को सलाखों के पीछे नहीं डाल सकती। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। दरअसल इसके पीछे पुलिस का डर भी है, जिसे आप समझ भी रहे होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस सलाखों के पीछे ऐसे अपराधियों और माफियाओं को डाल सकती है, लेकिन डालने से पहले उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता होगी। और पुलिस के 303 से ज्यादा अच्छा है उनका देसी कट्टा, जिस कट्टे से गुलशन कुमार की हत्या की गई थी। आजमगढ़ का एक क्षेत्र है सराय मीरपुरी। दुनिया में एक आतंकी की वजह से आजमगढ़ का नाम बदनाम हुआ। आतंकी का नाम है अबू सलीम। अबू सलीम दाऊद का दाहिना हाथ था। आज भी पुलिस अबू सलीम के इलाके में जाने से पहले सोचती है। इस क्षेत्र के स्कूल आज भी खंडहर दिखाई पड़ते हैं। सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है कि यहाँ एक अच्छे आजमगढ़ की उम्मीद नहीं कर सकती। अबू सलीम का घर है, आलीशान बंगला है, घर तक जाने में भी डर लगता है। अबू सलीम तो आतंकी निकला, लेकिन अब भी बदनामी की चादर ऐसी है कि वो हट नहीं पा रही है। यही कारण है कि न सड़क पर सरकार का ध्यान है, न ही स्कूलों पर किसी की नजर है। आजमगढ़ विचारों से कभी बदला ही नहीं। जब बदलेगा तो शायद शहर भी बदलेगा। एक माफिया डॉन है, पूर्वांचल का सबसे बड़े माफियाओं में उसका नाम है कुट्टू सिंह। कुट्टू सिंह भी आजमगढ़ का रहने वाला है। अभी हाल में लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड में इसका नाम आया था। इसके क्षेत्र में पुलिस जाने से डरती है, और डर ऐसा है कि वो साफ साफ दिखता है। कप्तान कोई भी आए, कोई भी जाए, बस नहीं खत्म होता तो वो इन इलाकों में पुलिस का डर जो हमेशा बना रहता है। हिस्ट्री शीटर अजीत सिंह की हत्या में आरोपी बनाया गया कुख्यात अपराधी D11 गैंग का सरगना कुट्टू सिंह जेल में रहकर हत्या कराने में माहिर माना जाता है। इसके पहले जेल में रहते हुए उस पर जेलर दीप सागर और पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या का आरोप लग चुका है। अब सीपू सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह हिस्ट्री शीटर अजीत सिंह की हत्या के बाद कुट्टू फिर से चर्चा में। माफिया अखंड सिंह का नाम आज भी आजमगढ़ में बरकरार है। अखंड सिंह का नाम आज भी चलता है, और अखंड सिंह आजमगढ़ के बाहुबली अखंड प्रताप सिंह के नाम से जाना जाता है। अखंड प्रताप सिंह ने सपा, बसपा और बीजेपी के कई बड़े नेताओं और ऊंचे ओहदे के अधिकारियों के यहाँ अपना ठिकाना बनाया हुआ है। यही कारण है कि कई बार पुलिस उस पे आरोप तो लगाती है, लेकिन पुलिस उल्टे उसके चक्कर में पड़ जाती है, और पुलिस पर इस बात के आरोप लगने लगते हैं कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी के बजाय उसके लिए ही काम करते हैं, और पुलिस के कुछ लोग तो उसके लिए मुखबरी भी करते हैं। वो अपने गुंडाई के बल पर न केवल स्वयं तरमा ब्लॉक का प्रमुख रहा, बल्कि अपनी पत्नी को भी ब्लॉक प्रमुख बनवाता है। सपा सरकार में धनराज यादव की हत्या के बाद पुलिस ने अखंड को गिरफ्तार करने के लिए जरूरी सख्ती भी दिखाई, लेकिन अखंड बचने के लिए प्रदेश सरकार के बड़े मंत्रियों की शरण में जाकर रहने लगा था। इसी साठगांठ की वजह से अखंड ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में अतरौलिया क्षेत्र से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। लेकिन अगर आजमगढ़ नहीं बदला तो किससे सवाल पूछा जाना चाहिए? उन नेताओं से जो अपने आशीर्वाद से वहाँ के माफियाओं की मदद करते हैं, या उन लोगों से जो आजमगढ़ को बदलने में अपनी भूमिका नहीं निभा पाते। आजमगढ़ की गलियों में आज भी डर खौफ दिखाई देता है। शिक्षा में पिछड़ रहा आजमगढ़ बातों में तो आगे है, लेकिन जमीनी हकीकत में सालों पीछे दिखाई देता है। दीपक उपाध्याय, आजमगढ़ ग्लोबल भारत ने लूटा, और नेताओं की शय पर माफियाओं और गुंडों ने हर पल आजमगढ़ को लूटा। आजमगढ़ को माफियागढ़ भी कहते हैं। आइए आपको आज माफियागढ़ में खुले आसमान में घूम रहे ऐसे माफियाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें जानता तो हर कोई है, लेकिन पुलिस को आज भी उनसे डर लगता है। यूपी का इकलौता जिला ऐसा है जहां ना तो सीएम योगी का कानून चलता है, ना ही यहां किसी डीएम का कानून चलता है, क्योंकि यहां माफियाओं के आगे शहर मजबूर होता है। बीजेपी 2017 में एक सीट भी नहीं जीत पाई, और 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव से फिर बीजेपी की करारी हार हुई। यानी यहाँ के माफिया और गुंडे ये जानते हैं कि अगर बीजेपी को वोट किया तो सफाई तय है। आजमगढ़ के ज्यादातर क्षेत्रों में आज भी गुंडा राज कायम है। आज भी आजमगढ़ में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पुलिस अकेले जाने से डरती है, जैसे कि आजमगढ़ में एक नदी के बीच में बसा हुआ टापू है और गांव का नाम हथिया है।
जहां आज भी अकेले पुलिस जाने से भयभीत होती है। इस गांव का डर आज भी पुलिस को सताता है और पुलिस अगर जाती भी है तो बिना तैयारी नहीं जाती। जाने से पहले पुलिस को सोचना पड़ता है कि इस गांव से वापस कैसे आना है। ये कहानी किसी एक गांव की नहीं है, एक के बाद एक गांव ऐसे हैं जहां पुलिस थर थर कांपती है। हथिया गांव के बगल में ही एक और गांव है जहां पुलिस को डर लगता है। गांव का नाम है बम्हौर, जहां के कट्टे से महान गायक गुलशन कुमार की हत्या हुई थी। यहाँ कट्टे का कारोबार फल फूल रहा है, पुलिस को इसकी भनक भी है, लेकिन आज तक आजमगढ़ पुलिस का सिर नाकामी से झुका रहा। कुछ नहीं कर पाती पुलिस, ना ही वो गांव में जाती है और ना ही वो जाने के बारे में सोच पाती है, क्योंकि उन्हें पता है एक कट्टे की कीमत क्या है। तो योगी की पुलिस आजमगढ़ में जाकर इन गोरख धंधा करने वालों को सलाखों के पीछे नहीं डाल सकती। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। दरअसल इसके पीछे पुलिस का डर भी है, जिसे आप समझ भी रहे होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस सलाखों के पीछे ऐसे अपराधियों और माफियाओं को डाल सकती है, लेकिन डालने से पहले उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता होगी। और पुलिस के 303 से ज्यादा अच्छा है उनका देसी कट्टा, जिस कट्टे से गुलशन कुमार की हत्या की गई थी। आजमगढ़ का एक क्षेत्र है सराय मीरपुरी। दुनिया में एक आतंकी की वजह से आजमगढ़ का नाम बदनाम हुआ। आतंकी का नाम है अबू सलीम। अबू सलीम दाऊद का दाहिना हाथ था। आज भी पुलिस अबू सलीम के इलाके में जाने से पहले सोचती है। इस क्षेत्र के स्कूल आज भी खंडहर दिखाई पड़ते हैं। सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है कि यहाँ एक अच्छे आजमगढ़ की उम्मीद नहीं कर सकती। अबू सलीम का घर है, आलीशान बंगला है, घर तक जाने में भी डर लगता है। अबू सलीम तो आतंकी निकला, लेकिन अब भी बदनामी की चादर ऐसी है कि वो हट नहीं पा रही है। यही कारण है कि न सड़क पर सरकार का ध्यान है, न ही स्कूलों पर किसी की नजर है। आजमगढ़ विचारों से कभी बदला ही नहीं। जब बदलेगा तो शायद शहर भी बदलेगा। एक माफिया डॉन है, पूर्वांचल का सबसे बड़े माफियाओं में उसका नाम है कुट्टू सिंह। कुट्टू सिंह भी आजमगढ़ का रहने वाला है। अभी हाल में लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड में इसका नाम आया था। इसके क्षेत्र में पुलिस जाने से डरती है, और डर ऐसा है कि वो साफ साफ दिखता है। कप्तान कोई भी आए, कोई भी जाए, बस नहीं खत्म होता तो वो इन इलाकों में पुलिस का डर जो हमेशा बना रहता है। हिस्ट्री शीटर अजीत सिंह की हत्या में आरोपी बनाया गया कुख्यात अपराधी D11 गैंग का सरगना कुट्टू सिंह जेल में रहकर हत्या कराने में माहिर माना जाता है। इसके पहले जेल में रहते हुए उस पर जेलर दीप सागर और पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या का आरोप लग चुका है। अब सीपू सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह हिस्ट्री शीटर अजीत सिंह की हत्या के बाद कुट्टू फिर से चर्चा में। माफिया अखंड सिंह का नाम आज भी आजमगढ़ में बरकरार है। अखंड सिंह का नाम आज भी चलता है, और अखंड सिंह आजमगढ़ के बाहुबली अखंड प्रताप सिंह के नाम से जाना जाता है। अखंड प्रताप सिंह ने सपा, बसपा और बीजेपी के कई बड़े नेताओं और ऊंचे ओहदे के अधिकारियों के यहाँ अपना ठिकाना बनाया हुआ है। यही कारण है कि कई बार पुलिस उस पे आरोप तो लगाती है, लेकिन पुलिस उल्टे उसके चक्कर में पड़ जाती है और पुलिस पर इस बात के आरोप लगने लगते हैं कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी के बजाय उसके लिए ही काम करते हैं, और पुलिस के कुछ लोग तो उसके लिए मुखबरी भी करते हैं। वो अपने गुंडाई के बल पर न केवल स्वयं तरमा ब्लॉक का प्रमुख रहा, बल्कि अपनी पत्नी को भी ब्लॉक प्रमुख बनवाता है। सपा सरकार में धनराज यादव की हत्या के बाद पुलिस ने अखंड को गिरफ्तार करने के लिए जरूरी सख्ती भी दिखाई, लेकिन अखंड बचने के लिए प्रदेश सरकार के बड़े मंत्रियों की शरण में जाकर रहने लगा था। इसी साठगांठ की वजह से अखंड ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में अतरौलिया क्षेत्र से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। लेकिन अगर आजमगढ़ नहीं बदला तो किससे सवाल पूछा जाना चाहिए? उन नेताओं से जो अपने आशीर्वाद से वहाँ के माफियाओं की मदद करते हैं, या उन लोगों से जो आजमगढ़ को बदलने में अपनी भूमिका नहीं निभा पाते। आजमगढ़ की गलियों में आज भी डर खौफ दिखाई देता है। शिक्षा में पिछड़ रहा आजमगढ़ बातों में तो आगे है, लेकिन जमीनी हकीकत में सालों पीछे दिखाई देता है। दीपक उपाध्याय, आजमगढ़, ग्लोबल भारत, उत्तर प्रदेश।